हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं भगवद गीता का सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट नंबर श्लोका। तो हम लोग अभी सोच रहे कि ये जो सेशन हिंदी में ही रखेंगे। बहुत सारा लोग रिक्वेस्ट किए कि आप हिंदी में ही वीडियो बनाए, तो हम लोग सोचे कि अगर वीडियो हिंदी में बनाया गया तो शायद ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सकता है और ज़्यादा लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि हिंदी में ही अभी कंटिन्यू करेंगे। तो भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोका नंबर 1। संजय वाच तम तथा कृपविष्ट अश्रुपुण्यं कुलक्षेणं विसदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। ये जो श्लोक है तो ये संजय ने ही बोल रहे हैं। जैसे हम देखें कि फर्स्ट चैप्टर का जब लास्ट वाला श्लोक संजय ने ही बोले थे कि अभी ये जो अर्जुन है ये सब सिचुएशन देखने के बाद काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। तो ये जब धृतराष्ट्र को बोले तो धृतराष्ट्र ने मन में कुछ होप आ गया कि शायद युद्ध होने वाला नहीं है, और जब अगर युद्ध नहीं होगा तो बाई डिफॉल्टली जितना भी वेल्थ है हमारे साइड में रह जाएगा। तो समहाउ वो थोड़ा खुश हो गए थे कि युद्ध नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो संजय उवाच है, यहाँ पे थोड़ा उनका कहने का मतलब थोड़ा डिफरेंट है। थोड़ा उनका जो लैंग्वेज है ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही बात बोल रहे हैं कि संजय ने कह रहे हैं कि अर्जुन को मतलब ये डिप्रेस सिचुएशन में देख के, मतलब उनके आंखों में आंसू और उनका शरीर में डिप्रेशन का सिचुएशन देखने के बाद कृष्ण ने उनका करुणा दृष्टि उनके ऊपर डाले और ये कहने लगे। एक्चुअली क्या कहेंगे ये सेकंड वाला श्लोक में हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कहने का मतलब ये है कि धृतराष्ट्र जी आप जो सोच रहे हैं शायद युद्ध नहीं होने वाला है, क्योंकि अर्जुन जो है उनका करुणा मतलब आ गया है कौरव के साइड में। लेकिन ये जो उनके चैरियट ड्राइवर है वहाँ पे जो कृष्ण है ये होने के लिए नहीं देंगे। शायद अर्जुन जो है बहुत सारा करुणा आ गया कौरव के साइड में, लेकिन यहाँ पे जो कृष्ण है ये होने के लिए नहीं देंगे। ये जो कृष्ण है करुणा वाला दृष्टि अभी अर्जुन के ऊपर डाल दी है। तो यहाँ पे देखिए भगवान का दृष्टि डालना कोई भक्त के ऊपर ये बहुत बड़ा कृपा होता है। जैसे मान लीजिए हम कोई मंदिर जाते हैं, तो मंदिर में जब जाते हैं तो विग्रह को दर्शन करते हैं। हम तो क्या दर्शन कर सकते हैं, लेकिन भगवान अगर उनका दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाता है, कृपा का दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाता है, तो हमारा सब प्रकार का दुख का हरण हो जाता है। तो इसीलिए एक्चुअली हम भगवान के पास जाते हैं और उनके दर्शन करने के लिए उनके आगे खड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद ने उनके जो पर्पट है, पर्पट में लिख रहे हैं, एक्चुअली संजय यहाँ पे बता रहे हैं एक्चुअली ये जो अर्जुन के मन में बहुत सारा करुणा आ गया कौरव के जितना सैन्य सामंत को देखने के बाद। ये जो करुणा है ये एक्चुअली इग्नोरेंस के कारण होता है। इग्नोरेंस मतलब अर्जुन के पास अभी ज्ञान नहीं है एक्चुअली आत्मा क्या है और शरीर क्या है। ये जो करुणा उनको ये लगता है कि कौरव के साइड में जितना रिलेटिव्स है, जितना गुरु है, जितना भी मेरा संबंधी है, ये सब शरीर है और शरीर का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसलिए ये सोच रहे कि इनका अगर मृत्यु हो जाता है तो मेरा हमेशा के लिए इनके साथ जो संबंध है ये टूट जाएगा। लेकिन ये इग्नोरेंस इसीलिए है, ये अज्ञानता इसीलिए है कि हमारा ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा है, ये ज्ञान नहीं है। इसीलिए कृष्ण ने ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है सेकंड चैप्टर, यहाँ पे डिटेल्स में शरीर क्या है और आत्मा क्या है ये ज्ञान अर्जुन को देंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद ने कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति कहाँ पे मतलब कोई नदी में डूबने के लिए जा रहा है तो हम अगर बचाने के लिए उनको जाएंगे और उनको बचाते वक्त अगर उनका ड्रेस ही लेके आ जाएंगे और वो व्यक्ति वहाँ पे डूब जाएगा तो ये मतलब उनको बचाना नहीं होता है। तो एग्जैक्टली लाइक दैट तो हम लोग जो है हम आत्मा है और ये शरीर रूपक ड्रेस हम पहने हैं
तो अगर हमारा जितना भी करुणा अगर ओनली शरीर के प्रति होता है तो ये एक्चुअली में करुणा नहीं होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो अर्जुन का जो आर्गुमेंट था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये शरीर के दृष्टिकोण से होता है। और हमारा भी जितना भी देखिए दुख का कारण जो है, कोई भी व्यक्ति अगर मृत्यु हो जाता है या हमारे फैमिली से किसी को रोग हो जाता है या कोई भी इशू होता है, तो हमारा जो बहुत हम दुखी हो जाते हैं, इसका मेन कारण है हम एक्चुअली हमको शरीर ही मानते हैं और आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, इसको अज्ञानता कहते हैं। और इसीलिए पर्टिकुलरली ये जो सेकंड चैप्टर है, कृष्ण ने आत्मा और शरीर के बारे में डिटेल्स ज्ञान देंगे। ये भगवद गीता का सेकंड चैप्टर में सांख्य योग करके है और यहाँ पे डिटेल्स ज्ञान देंगे। तो यहाँ पे संजय ने धृतराष्ट्र को ये बोल रहे हैं, आप जो खुशी हो रहे हैं कि शायद युद्ध नहीं होने वाला है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो कृष्ण है, और यहाँ पे कृष्ण का नाम मधुसूदन करके बुलाया गया है इसीलिए क्योंकि कृष्ण ने मधु नामक एक असुर को मारे थे। और यहाँ पे ये अर्जुन ने कृष्ण को ये संबोधित कर रहे हैं कि मधुसूदन, क्योंकि मेरे अंदर जो अज्ञानता रूपक असुर है इसको भी आप विनाश कर दीजिए। आप मधु नामक एक असुर को तो मार दिए, तो मेरे अंदर जो अज्ञानता रूपक असुर है उसको भी मार दीजिए, खत्म कर दीजिए। और ऐसे ही कृष्ण ने ये अज्ञानता जो है अर्जुन के अंदर, ये खत्म करेंगे ये चैप्टर में। और ये जो श्लोक है ये संजय ने बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को। हरे कृष्णा।